हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का विधि द्वारा मसह ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे, जिसको बताया था यूक्लिड साहब ने। इसका जो रूल है E बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए को भाज्य कहा जाता है, ए भाज्य, बी जो है भाजक है, क्यू जो है भागफल है, और आर जो है शेषफल है। शेषफल जहां इसका जो समीकरण है जिसमें 0 लेस देन इक्वल देन आर लेस देन बी, ये एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इससे ये आप इसको याद कर लेंगे और इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके जो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इससे जो है HCF ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 48 और 26 का, इसका HCF ज्ञात करेंगे। 48 26 का HCF। आइए, सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा जो है कि 48 यहाँ लिखेंगे और सबसे छोटा अंक यहाँ 26। ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कि 26 में रफ में 48 से भाग देंगे, 26 से कम 26, माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2, फिर इसमें से बचा 2, यानी एक बार गुणा किए हैं 22 बचा है, एक बार शेषफल 22 बचा है। अब ये 22 को हम लोग घुमा देते हैं और इस 26 को यहाँ उतार देते हैं। ये HCF का रूल है, यानी कि ये वाला जो 26 है जो पहले भाजक था, अब ये आपका यहाँ आ जाएगा और फिर शेषफल जो 22 बचा है उससे हम लोग फिर डिवाइड करेंगे। 22 से कम 22, आपने देखा कि यहाँ पे 2 बचा, ठीक, एक बार में हम लोग ले गए, एक बार में 22 से कम 22, सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा, 4 यहाँ आपका शेष हो जाएगा। अब इस 22 को हम यहाँ उतार देंगे और इस 4 से कैंसिल करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे इस 22 को यहाँ पे ला देंगे, 4 बचे 20, कितना बचा मेरे भाई, 2 बचा। 5 बार में हम लोग ले गए, 2 शेषफल बचा, 4 बचे 20 और 2 22, फिर 4 को हम यहाँ लाएंगे और इस 2 को हम यहाँ रखेंगे, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 4 को 2 दूना 4, कैंसिल, यानी कि 0 आ गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। तो इसको हम तब तक कटाएंगे, तब तक इसको हल करेंगे जब तक ये 0 आर का मान न आ जाए, यानी कि आर शेषफल को बोलते हैं, ये शेषफल हमारा 0 न आ जाए। तो मेरे भाई ये HCF जो है यहाँ लिख देंगे 2, ये है यूक्लिड विभाजन। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको याद कर लेंगे। ए पालन करता है भाज्य का, बी को भाजक कहा जाता है, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। और इसका जो समीकरण है 0 लेस देन इक्वल देन आर फिर लेस देन बी, या ऐसे ही बोल सकते हैं, आर जो है बड़ा है 0 से या बराबर हो जाएगा, या बी बड़ा है किससे, आर से, या आर छोटा है बी से। ये 1 नंबर का समीकरण है, आप इसको नोट कर लेंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल बनाया। अब हम लोग NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। आइए सीरीज एक एक से हम लोग हल करेंगे, तो मैं इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। अब इसी रूल का पालन करते हुए NCERT का पहले चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन पहला।
135 और 225, 135 और 225, इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालेंगे जैसा हमने बताया था। फिर यहाँ पे 225 कर लेंगे और सबसे छोटा 135 है, इसको कर लेंगे। अब हम यहाँ ले जाएंगे एक बार में 135 से कम 135, फिर आपका बच जाएगा शेष 90। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे 225, 135, 135 से कम 135, 0, 12 में से 3 गया 9, ये कट जाएगा। देखिए 90 शेषफल बचा, मैं एक बार में ले गए, यहाँ पे 90 शेषफल बचा। इस 90 को हम यहाँ कर देंगे, यानी कि ये उठकर 135 यहाँ आएगा, फिर 90 आपका भागफल यहाँ। देखिए 135 को हम ये वाली संख्या उतार देंगे, एक बार में ले जाएंगे यहाँ पे, तो 45 आपका ये बचेगा। तो 90 कम 90, 45 शेषफल बचा। फिर इस 45 को हम यहाँ घुमाएंगे और यहाँ पे 90 उतर जाएगा। 45 दूना 90। आपने देखा कि बड़े आसानी से कट गया, यानी कि 45 से कटा। फिर इस 90 को हम यहाँ लाएंगे, 45 हम यहाँ उतारेंगे, दो बार में ले जाएंगे, 45 दूना 90, शेषफल बचा 0, यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका HCF बराबर 45, ये आपका पहला आंसर। दूसरे प्रश्न की बात होगी। दूसरा प्रश्न जो है कि 196 38 220 है, 196 और 38 220। तो मैं बता दूं कि 38 220 यहाँ उतार देंगे और 196 यहाँ उतारेंगे, कितने बार में ले जाएंगे? तो ये ऐसे रफ करेंगे हम लोग, 38 220 196, पहले एक बार में ले जाएंगे तो 196 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, फिर 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से 1 2 यहाँ उतार देंगे। फिर 9 बार में ले जाएंगे, 9 छक्के 54 के 4, हासिल 5, 9 9 81 या 5 86 के 6, हासिल 8, 9 कम 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 7 कैंसिल, ऊपर से उतरेगा 0। 5 बार में कट जाना चाहिए, 6 पचे 30 का 0, कैरी किया 3, 9 पचे 45 है 3, 48 के 8, हासिल 4, 1 पचे 5 और 4 9। आपने देखा कि कैसे 0 0 आ गया, यानी कि कैंसिल हो गया। 195 बार में मेरे भाई, 195 बार में शेषफल 0 आ गया। आप यहीं पर काट देंगे, HCF लिख देंगे, ये आपका HCF हो जाएगा। HCF बराबर 196, ये राइट आंसर होगा। इसको देख लेंगे आप लोग, इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर तीसरे प्रश्न की बात होगी। तीसरा प्रश्न है 867 और 255, 867 और 255। तो 867 यहाँ रहेगा और 255 जो है कि हम आसानी से कर लेंगे, बहुत ही आसान फॉर्मूले से, बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग रफ करेंगे हमारे भाई 255 से, फिर 867 से ले जाएंगे, तो ये 3 मरतबा 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, 3 बार में 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। 7 में से 5 गया 2, 6 6 हो गया आपका 0 और ये 102। ठीक है, गुणा चेक कर लीजिए, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। ठीक है मेरे भाई, ले गए आप 3 बार में, शेषफल बचा 102।
ठीक। 102 को घुमाए 255 आप यहाँ पे उतारेंगे, 102 दूना 204, 51। मेरे भाई ये 255 को आप यहाँ उतारेंगे, 255 यहाँ पे उतरा और 102 को आप यहाँ उतारेंगे, 2 बार में आपने काटा, यहाँ पे शेषफल 51 आया। अब इस 51 को घुमाएंगे और 102 वाले यहाँ उतारेंगे रफ में, 51 दूना 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, कैंसिल 2 बार में। तो 102 यहाँ पे और 51 ये वाले यहाँ पे, फिर कटाएंगे हम लोग 2 बार में, 0 आपका आ गया। तो आपने देखा कि जो HCF हो गया ये 51, यहाँ पे HCF बराबर 51 होगा, इसको राइट करेंगे, नोट करेंगे। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज 1 का पहले प्रश्न का जो 3 प्रश्न था NCERT में, ये तीनों 1 और ये 2 और ये 3 हल किए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा, तब तक के लिए आप इसको राइट करें।